हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम आता है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 100% में से बता रहा हूँ, आप लोगों को रियल बात बता रहा हूँ, 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि इन प्रश्नों को जानते ही नहीं है, इन प्रश्नों को हमेशा छोड़ देते हैं। तो ऐसे केमिस्ट्री के हम लोग प्रश्न करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, और ये हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादातर लोग इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। और आज के बाद इस प्रश्नों को आप टच करके आओगे, ठीक है, और इसमें फुल नंबर लेकर आओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन में केमिस्ट्री के बताऊंगा वो सारे केमिस्ट्री क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और याद कर लीजिएगा किसी कीमत पे, क्योंकि ये प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, टारगेट हम लोगों को 2022 बोर्ड एग्जाम का 95% का है। उसी के साथ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बन गया अलग अलग विषयों का, जाके प्लेलिस्ट से वहाँ पे सभी वीडियोस को खोलकर सभी की तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न देखिएगा, कितना अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आता है और बच्चे छोड़ देते हैं। देखिए, प्रश्न पहला ये चीज़ है कि कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ अभिक्रिया दिया रहेगा और इस अभिक्रिया का आपको शब्द समीकरण लिखना होगा, इसके बाद उसे संतुलित समीकरण में भी बदल के लिखना होगा। तो यह प्रश्न जो आता है, बहुत ज़्यादातर 90% बच्चे क्या करते हैं, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, या छोड़ते नहीं है तो गलत करके आते हैं। ठीक है, और वही नंबर इनका केमिस्ट्री में कट जाता है, तो साइंस में उन लोगों का कम नंबर आने लगता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला ये चीज़ दिया हम लोगों को, आइए देखते हैं कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में संतुलित समीकरण में लिखते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए हमको क्या दिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। कह रहा है कि हमें रिएक्शन लिखिए कि जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है कैसे, और संतुलित समीकरण लिखना है। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता दूं कि मैं डायरेक्ट आप लोगों का समीकरण लिख देता हूं और संतुलित भी लिख दूंगा। डायरेक्ट आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या बोला है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ, क्या बोला है, जिंक के साथ। तो जिंक का सब लोग जानते हैं क्या होता है, Zn। ठीक है, क्या है, जिंक है, जो कि सॉलिड होता है। क्या है, नाम भी लिखता चलूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है। जिंक के साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर क्लियर, मतलब जिंक के साथ हम अभिक्रिया कराएं सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो अब जिंक के साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो गिब्स क्या अभिक्रिया करेगा यार, तो यह जो जिंक है Zn, वो SO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 बना लेता है, मतलब जिंक सल्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है, जिंक सल्फेट। ठीक है, और बचा आपका क्या, यहाँ पे H2 बचा, तो यहाँ लिख देंगे H2, जो कि गैस के रूप में बचा है, जो कि क्या है, हाइड्रोजन है। बस अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुछ करना ही नहीं है। देख लीजिए, असंतुलित समीकरण भी है। देखिए, जिंक की संख्या 1 है, जिंक की संख्या इधर है, SO4 H2 बात खत्म। संतुलित करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑलरेडी संतुलित है। तो जिंक के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए यहाँ पे अभिक्रिया मैंने कराया तो यह जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। तो इस प्रकार लिखते हैं। प्रश्न हमेशा छोड़ के बच्चे आते हैं, लेकिन अब आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, आसानी से करके आओगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार बी भी ऑप्शन दिया रहता है, बी भी कीजिए। क्या लिखा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। कह रहा है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो आइए आंसर में इसका भी देख लेते हैं, इसको भी हल करते हैं। क्या बोला है, मैग्नीशियम पट्टी। मैग्नीशियम को तो सब लोग जानते हैं, Mg। क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम। तो लिखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक मतलब जानते हैं HCl। क्या है, HCl। संतुलित करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, 2 HCl लिख देता हूँ। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाम लिखते रहिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो गिब्स क्या बनाता है। तो देखिए, जो Mg है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा
MgCl2। क्या बनाएगा? MgCl2, मतलब कि मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। लिख दीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम जो Mg था वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा, बचा क्या? 2H। तो 2H को हम H2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H2 मतलब हाइड्रोजन बच गया गैस, हाइड्रोजन बच गया। तो मतलब हमको ये मालूम चल गया कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। और समीकरण भी संतुलित है, देखिए Mg। ठीक है, क्लोरीन की मात्रा यहाँ 2 है, क्लोरीन की मात्रा यहाँ 2 है, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे भी, 2 हाइड्रोजन, बात खत्म। ठीक है, तो आई होप ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा बी वाला। ठीक है, बी वाला क्लियर हो गया। अब चलिए इस स्लिप में बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका क्या है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा? तो आइए देखते हैं इसको भी, ये भी आसान ही है, बस समझते चलना है। एल्युमिनियम है ना, तो चलिए देख लेते हैं। एल्युमिनियम का क्या होता है? Al। क्या होता है? एल्युमिनियम। अब देखिए एल्युमिनियम किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मतलब H2SO4। रासायनिक मुझे संतुलित करने के लिए मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ, नहीं तो H2SO4 ही होता है, 3 लगाएंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए। तो ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक चूर्ण है वह, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वह एल्युमिनियम चूर्ण के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो गिब्स ये बनाएगा आपका, जो एल्युमिनियम है वो SO4 के साथ, ठीक है, क्या बना देगा? Al2SO4 थ्राइस। Al2SO4 थ्राइस बना दिया, एल्युमिनियम सल्फेट बना दिया, एल्युमिनियम सल्फेट बनाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब AlSO4 थ्राइस के साथ बना दिया एल्युमिनियम सल्फेट, तो इधर बचा क्या आपका? 3H2 बचा। क्या? 3H2। तो 3H2 इधर लिख देंगे, 3H2 मतलब हाइड्रोजन इधर बच गया। तो एक चीज़ हमको तो मालूम चल गया कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन बनाता है। और ये समीकरण संतुलित भी देखिए, एल्युमिनियम, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन कितना है? 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, SO4 यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया? रासायनिक समीकरण संतुलित भी हो गया और इसे हमने अच्छे तरीके से अभिक्रिया जिस रिएक्शन में था उस रिएक्शन में अभिक्रिया भी लिख दिया हमने। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं इसका, इसके बाद प्रश्न में दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। पहला का चौथा है, पहले का चौथा कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेत के साथ अभिक्रिया करता है। लौह के रेत मतलब कि आयरन के साथ। देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो आयरन मतलब Fe जो कि आपका सॉलिड होता है, या फिर लोहा के साथ क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। तो मैं 2HCl लिख देता हूँ रासायनिक अभिक्रिया मतलब संतुलित करने के लिए। तो लोहा हो गया, आपका हाइड्रोक्लोरिक हो गया, लिख भी देते हैं। लोहा मतलब आयरन, ठीक है, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोग जानते ही हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पे लोहा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है जो Fe है उस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके FeCl2 बनाएगा, आयरन क्लोराइड, ठीक है। बच गया क्या? हाइड्रोजन 2H। तो 2H को आप H2 भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बच गया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको यह पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि किसी भी यहाँ पे दिया है समीकरण लिखने के, समीकरण लिखा मैं और उसे रासायनिक समीकरण में कैसे संतुलित करते हैं भी लिखा। तो यह प्रश्न हमेशा छोड़ के बच्चे आते हैं, लेकिन आप आज के बाद छोड़ेंगे नहीं, आप इसको आप आसानी से कर डालोगे इस तरह के प्रश्नों को। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला प्रश्न तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसमें तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए आपको। चलिए प्रश्न नंबर पहला क्लियर, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ पर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों से, किसी कीमत पे याद कर लीजिएगा।
किसी भी कीमत इसको चुकाना पड़े, याद कर लीजिएगा। क्या है, कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत मोस्ट पॉपुलर, इसको किसी कीमत पे याद करना है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण भी देना है। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, हेडिंग डाल लीजिए उभयधर्मी ऑक्साइड, कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एक बार बोलिए, याद कर लीजिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो किसके साथ, अम्ल के साथ तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ, जिंक ऑक्साइड हुआ, ये सब अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि अम्ल तथा क्षारक के साथ अभिक्रिया करके कैसे ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यह आपको किसी कीमत पे ये वाला याद कर लेना है, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया नोट ना। यह एग्जाम्पल बता देता हूँ इसके, कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो देखिए Al2O3 प्लस 6HCl के साथ अभिक्रिया करके 2AlCl3 प्लस 3H2 बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यह बनाया है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2LCl3 एक लवण है और यहाँ H2 एक पानी है। ठीक है, बनाया। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो बस इतना ही छोटा टॉपिक है जो कि आपको दिलाएगा 2 नंबर। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया हूँ। ठीक है, प्रश्न कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बात खत्म। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हुआ। क्लियर। तो यह प्रश्न को आपको किसी कीमत पर तैयार कर लेना है। चलिए हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ, लेकिन इसको याद हो जाना चाहिए, बता दे रहा हूँ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ गए। यह प्रश्न नंबर तीसरा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये जितने भी मैं समीकरण आपको बताऊंगा इसको संतुलित करना है। ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ऐसे प्रश्न सभी लोग छोड़ के आते हैं कि वो कर ही नहीं पाते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, अब गलत हो जाता है उनका। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया है। पहला आपका दिया है कि CO2 प्लस H2O गिब्स बनाते हैं C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O बनाते हैं। ठीक है, इसे हमें करना है क्या, संतुलित। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखिए ध्यान से चीज़ें देखा जाता है कि क्या चीज़ दिया है क्या नहीं। एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन जो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन आपका 6 है। अगर मैं यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर दूँ 6 की, तो 6O2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन भी 6 है, कार्बन यहाँ पे भी 6 गया। क्लियर। ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितना है, 6 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 6 2 8 ऑक्सीजन, और 1 ऑक्सीजन 9 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 12। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 12 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14। 12 और 2 14 हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 8H2O। ठीक है, करते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा आपका C6H12O6। ठीक है, प्लस इसमें अगर 6 कर दूँ तो 6O2 हो जाएगा। 6 दूनी के 12 ऑक्सीजन और प्लस 2H2O कर देता हूँ। अब देखते हैं कि क्या कुछ मैटर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 हाइड्रोजन यहाँ से, 4 हाइड्रोजन यहाँ से, 12 4 16 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया कि नहीं, बिल्कुल। कार्बन 6 भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे। तो यहाँ इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 दूना के 12 1 13 ऑक्सीजन, और 6 ऑक्सीजन यहाँ से। ठीक है, और 12 ऑक्सीजन यहाँ से। ऑक्सीजन तो 12 यहीं से निकल गया। ठीक है,
6O2 12 ऑक्सीजन, अब 12 ऑक्सीजन यहाँ से, हाइड्रोजन भी क्लियर है, मतलब सब कुछ क्लियर लग रहा है, सब कुछ क्या है क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या है 6CO2, इसे बोलेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और H2O ये तो जल है आपका, तो यहाँ पे जल लिख लीजिए। ये आपका तो ग्लूकोज है C6H12 ग्लूकोज, नाम लिख लीजिएगा ग्लूकोज। ये तो ऑक्सीजन आपका हो गया, और ये भी आपका H2O है तो जल ही है। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने इसे क्या किया, रासायनिक समीकरण में संतुलित कर दिया। रासायनिक समीकरण संतुलित मतलब इधर के जो जितने होंगे वैल्यू उतना इधर की भी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो संतुलित होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका दिया है यहाँ पे MN2 मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है, उसके साथ यहाँ पे HCl के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड जल तथा क्लोरीन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसे संतुलित करेंगे कैसे। MnO2 HCl, तो ध्यान से देखा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो Cl2Cl2, ठीक है, Cl2Cl2, मैग्नीशियम एक, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो देखिए करना हमको क्या है, यहाँ पे लिखेंगे MnO2 प्लस 4HCl कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 4HCl होगा ना, यहाँ पे H लिख लीजिएगा, 4HCl होगा या 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O कर देता हूँ, और प्लस ये हो जाएगा आपका Cl2। अब देखिए बात बन रही है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, क्लियर क्लियर, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, और क्लोरीन क्लोरीन, क्लियर। अब तो हमको नहीं लगता है कुछ, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है सही है, नाम बस लिख लीजिए इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, क्लियर। और ये आपका क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर अच्छे तरीके से जान जाएगा कि हाँ भाई क्या लिखे हैं आप, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये आपका तो जल आप जानते ही हैं, और आपका Cl है तो क्लोरीन है ही, क्लोरीन। यहाँ तक क्लियर। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कॉपर सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसे संतुलित समीकरण में लिखना है। तो करना क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर करने के लिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2C2S प्लस 3O2, और इधर हो जाएगा 2Cu2O प्लस 2SO2 कर देंगे। अब हो गया, कैसे देख लीजिए, यहाँ पे C2S, तो यहाँ पे 4C2S हो जाएगा, यहाँ पे 4C2S हो गया। ऑक्सीजन कितना इधर 2 3, ठीक है, 2 दूनी के 4 और 4 2 6 ऑक्सीजन, इधर भी आपका 6 ऑक्सीजन हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है। बस नाम लिखना है कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड लिख देते हैं, ये आपका कॉपर सल्फाइड हो गया। ये आपके क्या है CO2 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया। ये आपके क्या है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और SO2 तो आप लोग जानते हैं क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर क्लियर। तो इस प्रकार हम लोग संतुलित समीकरण करते हैं, ठीक है। इतना ही चीज़ें आपको कवर करके जानी है। इसका देखिए
Fe मतलब लोहा और जल मिला के क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए इसको समीकरण करना है। तो Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 3Fe हो जाएगा, प्लस इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन H2O, यहाँ पे 4H2O कर देते हैं। ठीक है, 4H2O और ये हो जाएगा आपका Fe3CO4 और यहाँ पे 4H2 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी के 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 3 लोहा हो गया, 3 लोहा हो गया, बात खत्म। आयरन इसका नाम है तो आयरन लिख देंगे, लोहा मतलब ये आपका जल है तो जल हो जाएगा। ये आपका क्या है, आयरन ऑक्साइड, ये हो गया आयरन ऑक्साइड। और ये आपका क्या है, तो सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन, बात खत्म। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और बच्चे सभी छोड़ के आते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, जिस प्रकार मैं किया हूँ उसी प्रकार इन सारे प्रश्नों को कर डालना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसी लगी बताइए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जितने बताए उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब बोर्ड एग्जाम में पहुँचिएगा। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर बनाऊंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट पे जाके जितने भी वीडियोज़ मैंने प्रोवाइड किया 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सबको पढ़ लीजिए। ठीक है, नोट्स बना लीजिए।